औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरत यूनुस या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदं व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने सूरह यूनुस की 2 आयात तिलावत की हैं। इनका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि या अय्युहन्नास, ए इंसानो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और वो सीनों में जो बीमारियां हैं उनकी शिफा है। व हुदं व रहमतुल लिल मुमिनीन, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। अब ये नसीहत क्या है? कुरान मजीद है कि नज़ूल कुरान ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से है। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस इस पर चाहिए इन्हें कि खुश हों। अगर खुशी मनानी है तो इस रहमत, इस फ़ज़ल जो अल्लाह ताला ने अपने इंसानों पर, अपने बंदों पर किया है, लोगों पर किया है, उसकी वजह से ये खुश हों। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जो ये लोग जमा कर रहे हैं। इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में बहुत कुछ जमा करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो कुछ ये जमा कर रहे हैं में सबसे बेहतर ये है। अब इसको आप किस अंदाज में जमा करते हैं, ये आप पर इन्हिसार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद को अपने सीनों में जमा करने की तौफीक अता फरमाए। अरबी ग्रामर का आज हमारा इस कोर्स का 3रा दिन है और हम अपने इस कोर्स का आगाज़ उसी दुआ से करते हैं कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल तक जो हमने पढ़ा था उसको मैं तेज़ी से आपके सामने दोहराता चलूँ। इब्तिदा हमारी हुरूफुल हिजा से हुई थी। हुरूफुल हिजा की तादाद 28, 3 हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश, डबल हरकत, तनवीन, और तनवीन दर हकीकत नून साकिन की आवाज़ जो आपको सुनाई देती है लफ्ज़ के आखिर में, उसे कहते हैं। हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, बामानी और बेमानी। बामानी लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में कलिमा कहलाता है और कलिमा की 3 अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म के मानी नाम के हैं और ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कोई सिफत हो सकती है, या किसी काम का नाम भी अरबी ज़ुबान में इस्म कहलाता है। यानी आपको याद होगा कि हम जब फ़ेल की एग्जांपल्स दिया करते थे अपने तालीमी दौर में, तो एग्जांपल्स हम कुछ इसी तरह की दिया करते थे, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना। ठीक, अब कल के लेक्चर के बाद हमें पता चला कि ये काम के नाम है, फ़ेल नहीं है। ये इस्म कहलाएंगे अरबी ग्रामर के एतबार से। ये एक फ़र्क है हमारा अरबी ग्रामर और उर्दू ग्रामर में। काम का नाम भी अरबी ज़ुबान में, जिसे मस्दर कहा जाता है, इस्म कहलाता है। फ़ेल अरबी ज़ुबान में वही कलिमा होगा जिसमें काम का मफ़हूम किसी न किसी ज़माने के हवाले से मौजूद हो, चाहे ज़माना हाल हो, माजी हो या मुस्तक़बिल हो। जबकि हर्फ हमारा वो कलिमा है जो अपने मानी उस वक्त तक वाज़े नहीं कर सकता जब तक वो किसी दूसरे कलिमा के साथ मिलकर ना आए। उसके बाद हमने बाकायदा इस्म का उसको स्टार्ट लिया था, और इस्म के हवाले से जो पहली बात हमारे इल्म में आई थी वो ये थी कि अरबी ज़ुबान में किसी जुमले में या किसी तरकीब में मैं अगर इस्म को इस्तेमाल करना चाहता हूँ
तो मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मुझे उसके बारे में 4 बातें मालूम ना हो। पहली बात यह थी कि इसम की वुसअत क्या है, और वुसअत से मुराद इसम का मारफा होना या नकरा होना है। दूसरी चीज़ इसम की जिन्स, और जिन्स से मुराद इसम का मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना है। और तीसरी चीज़ इसम का अदद, और अरबी ज़ुबान में अदद 3 है, 1 के लिए वाहिद, 2 के लिए मुसन्ना और 2 से ज़ायद के लिए जमा। और चौथी चीज़ इसम का इराब मुझे लाज़मन मालूम होना चाहिए, वरना मैं उस इसम को जुमले में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। और इराब को हमने सबसे पहले इसलिए शुरू किया था कि जो पहली 3 चीज़ें हैं उनमें हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ पहले से मालूम है। अगरचे इराब के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ मालूम था, लेकिन उसको स्टार्ट करते ही वो जो इराब का कंसेप्ट था हमारा, वो बिल्कुल एकदम से बदल गया। हम पहले जैसे इराब कहते आए थे, अरबी ग्रामर के एतबार से वो इराब नहीं है। इराब अरबी ज़ुबान का अहम तरीन वस्फ है। ज़ेर ज़बर पेश के मानी इराब के नहीं है। और फिर हमने इराब को मुख्तलिफ मिसालों से समझने की कोशिश की, और एंड पे हमारे सामने जो डेफिनेशन आई इराब की वो ये थी कि मानी की तब्दीली के बग़ैर इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली इराब कहलाती है। लड़का आया, काम आने का हुआ, आने वाला लड़का फ़ाइल, मैंने लड़के को पढ़ाया, पढ़ाना फ़ेल, मैं उसका फ़ाइल और लड़का मफ़ूल। अब दोनों जुमलों में लड़का इसम जो है उसकी हालत तब्दील हुई है। पहले जुमले में वो फ़ाइल के तौर पे था, दूसरे जुमले में वो मफ़ूल के तौर पे था। उसके मानी में तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, हालत तब्दील हुई। और इन 2 जुमलों में ख़ास तौर पे आपने नोट किया कि शक्ल में भी तब्दीली आ गई। पहले मैंने उसे लड़का कहा और दूसरे जुमले में मैंने उसे लड़के कहा। इसलिए हमने इस डेफिनेशन जो है इस तरीके से बयान की है कि मानी की तब्दीली के बगैर इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली इराब कहलाती है। इराब के लिहाज से इसम की 3 हालतें होती हैं। इसम या तो हालत रफ़ा में होगा, या हालत नसब में होगा, या हालत जर में होगा, चौथी हालत उसकी कोई नहीं होगी। इसम की नॉर्मल हालत, बुनियादी हालत, जिस हालत में हमें वो मिलता है अरबी ज़ुबान में, वो उसकी हालत रफ़ा होती है। फिर किसी न किसी वजह से वो अपनी हालत तब्दील करता है, नसब में जाता है या जर में जाता है। और इसम की मुख्तलिफ़ हालतों में, यानी हालत रफ़ा में भी इसको शामिल कर लें, मुख्तलिफ़ हालतों में होने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। हालत रफ़ा में होने की एक वजह, जब कोई वजह नहीं होती तो इसम हालत रफ़ा में होता है। दूसरी वजह फ़ाइल के तौर पर जब आता है तो हालत रफ़ा में होता है। नसब में अभी हमने अगरचे फेल पढ़ा नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा हमें हो गया है 2 एग्जाम्पल्स करने के बाद कि जब मफ़ूल के तौर पे हम किसी जुमले में इसम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हालत नसब में इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसम हालत जर में कब जाता है, क्यों जाता है, ये इंशाअल्लाह ताला हमारे इल्म में आएगा। 3 हालतें इराब के एतबार से, बस आपने ये याद रखना है कि इसम की 3 हालतें, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर होती हैं। अरबी ज़ुबान में 85% अस्मा ऐसे हैं जो तीनों हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं। हालत रफ़ा में उनकी और शक्ल होती है, नसब में और शक्ल होती है, जर में और शक्ल होती है, लेकिन वो शक्ल इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होती कि आप उन्हें पहचान ना सकें। वो तब्दीली जो होती है वो इसम के आखिरी हिस्से में होती है। और ये अस्मा कुल अस्मा का 85%, तकरीबन 85% हिस्सा है जो 3 इराबी हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं। इन अस्मा की अलामत हमने एक मुकर्रर की थी कल कि इन अस्मा की अलामत तनवीन है, और इन अस्मा को मुनसरिफ अस्मा कहा जाता है। मुनसरिफ अस्मा जब हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ 2 ज़बर के बाद एक अलिफ का इजाफा ज़रूर होता है। ये चीज़ें हम कल तक हमने पढ़ी थी। मैं मुनसरिफ अस्मा की 2-3 एग्जाम्पल्स और आपके सामने रख कर फिर इंशाअल्लाह ताला सबक को आगे चलाते हैं। बैतुन, घर। हमारी वोकैबुलरी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बनेगी, जो छोटे छोटे लफ्ज़ आप
यहाँ पर बोर्ड पर देखें, वही आप याद करें। उन्हीं अल्फाज को हम अपनी मुख्तलिफ एक्सरसाइज में इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ सकती है। वैसे कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान डिक्शनरी खोल के बैठ जाए और अल्फाज याद करना शुरू कर दे। वो इसी तरह पढ़ते पढ़ते जो है मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो किसी भी ज़ुबान के सीखते हैं। बैतुन घर के माना में इस्तेमाल होता है, और इसकी हालत नसब जो है वो किस तरह लिखेंगे हम? बैतन। अलिफ ज़रूर हमने ऐड करना है क्योंकि ये कायदा है मुनसरिफ अस्मा के साथ, और इसकी हालत जर जो है वो बैतिन। घर की एक और अरबी इस्तेमाल की जाती है दारुन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फिर ये टेक्निकल सी बहस है। जो आप समझ लें कि होम और हाउस में फ़र्क होता है, वो बैतुन और दारुन में फ़र्क होता है। इसकी हालत नसब दारन और हालत जर दारिन। फिर आपको पता है कि हर घर में एक दीवार भी होती है, जिदारुन कहते हैं दीवार को, जिदारन, जिदारिन। ये तमाम अल्फाज जो हैं ये कुरानिक वर्ड्स हैं, ज़हन में रखिएगा। इस क्लास में आपको बैठने का, पढ़ने का दूसरा फ़ायदा जो होगा वो ये भी होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा, फलाहु हसनतुन, तो उसके लिए एक नेकी है। वल हसनतु बि अशरि अमसालिहा, और वो एक नेकी जो है उस जैसी 10 नेकियों के बराबर है। यानी कुरान मजीद का एक हर्फ आप पढ़ते हैं तो आपको 10 नेकियां अल्लाह ताला की तरफ से आपके खाते में लिखी जाती हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अकुलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन यकूल, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अलिफुन हर्फ, अलिफ एक हर्फ है, वलामुन हर्फ, लाम एक हर्फ है, व मीमुन हर्फ, मीम एक हर्फ है। तो अलिफ लाम मीम आप पढ़ते हैं तो 30 नेकियां आपके खाते में लिख दी जाती है। तो कभी हिम्मत कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा क्लास के अख्ताम के बाद आप अपने खाते में कितनी नेकियां लेके उठते हैं, क्योंकि ये सब के सब अल्फाज जो हैं ये कुरानिक वर्ड्स हैं। किताब, किताबुन, किताबन, किताबिन। कलमुन, कलमन, कलमिन। ठीक हो, काफ़ी एग्जांपल्स होंगी। आपको कायदा अल्हम्दुलिल्लाह जहन में बैठ चुका है कि ये मुनसरिफ अस्मा की बात हो रही है जिनकी अलामत तनवीन है, और ये अस्मा 3 इराबी हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं, और हालत नसब में 2 ज़बर के बाद इनके साथ एक अलिफ का इजाफा होता है। ये कायदा है, और मैंने आपको पहले दिन भी कहा था और दूसरे दिन भी याद करवाया था कि आप जब भी अरबी ज़ुबान का कोई कायदा पढ़ें तो उस कायदे के लिए एक्सेप्शन की खिड़की जहन में ज़रूर खुली रखिएगा। अब चूँकि ये कायदा है, लिहाजा इसका एक्सेप्शन भी ज़रूर कोई ना कोई होगा कि कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनके आखिर में हालत नसब में 2 ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होगा। अब मैं आपको इस कायदे के एक्सेप्शन जो कि 2 हैं वो बताने लगा हूँ। आपने ख़ुद नतीजा निकालना है कि ये कौन से अल्फाज हैं इनके आखिर में 2 ज़बर के बाद अलिफ नहीं आ रहा। अल्फाज में लिखता हूँ आपके सामने। जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। इमराअतुन, औरत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। इमराअतन, इमराअतिन। आयतुन, आयतन, आयतिन। तो नतीजा यकीनन आपने निकाल लिया होगा